बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 24 फरवरी 2026 के हवाले से मैं आपके सामने इंटरनेशनल प्राइम टाइम की खबरें रख रहा हूं। अपने खैरात के साथ ज़रूर किया करें। अगर पसंद आ जाए वीडियो तो शेयर ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। इस टाइम हमें बहुत शदीद ज़रूरत है कि आप लोग अपना एक्टिव रोल अदा करें ताकि हमारी जो खबरें हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हकीकत से जो हम लोग बहुत कोशिश करके इकट्ठे करते हैं आपके सामने आ सकें। शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका की मुमकिन जंग के हवाले से, जो कि मुमकिन है कि हो सकती है, बहुत कम चांसेस है कि ना हो, लेकिन सूरत हाल आपके सामने ग्राउंड के ऊपर रखूंगा। आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखूंगा जो अब तक हमारे सामने नहीं आई थी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल प्राइम टाइम की तमाम खबरों पर जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो शुरू करते हैं ईरान के हवाले से। ईरान कहता है, जो वो हैं ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा, वो कहते हैं दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जंग ख़त्म करने के काबिल नहीं है, क्योंकि एक बार जब जंग शुरू होगी उसमें पूरा खित्ता लपेटे में आएगा। ये जंग ईरान और यूएसए की कभी भी नहीं रहेगी, खित्ता लपेटे में आएगा। और इसके बाद जब खित्ता लपेटे में आएगा तो वो जंग फैलेगी, बढ़ेगी, फूलेगी, तो ये ख़त्म होने की नाम पे नहीं आएगी और हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब से ख़राब तर होते ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मशरिक़ी वस्ता में तैनात होने वाला नया जहाज़ है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो जो आ रहा है उसकी सूरत हाल क्या है। अभी कुछ देर पहले वो स्पेन में लंगर अंदाज हुआ, वहाँ से चल पड़ा, अब वो इसराइल पहुँचेगा या इसराइल के करीब पहुँचेगा, उसके बाद वो आएगा आगे ईरान की तरफ, लंगर अंदाज हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि वो आज जंग करने के लिए ही रहा है। लेकिन उसकी सूरत हाल ये है कि उसका सेवरेज निज़ाम तबाह हो चुका है। अब मुझे बताइए कि जो सूरत हाल उसकी है, इसके बारे में तो हम गुफ्तगू ज़्यादा डिटेल से कर भी नहीं सकते, जो उसके अंदर हालात हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इसकी बात ज़रूर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मामला क्या है। मामला ये है, सबसे पहले ये खबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो लॉन्ग डिप्लॉयमेंट टॉयलेट का जो स्ट्रेन है क्रू के मुताबिक वो ख़राब हो चुका है निगर ईरान, और ये बहुत बड़ी अजियत है। अजियत चल क्या रही है आपको मैं इन्फॉर्म करूँ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि वन सेलर जो है ना, मिस द डेथ ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंड फादर। अब अंदर जो सूरत हाल है ना, बहाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्या हुआ है, सैवेज पूरा एक सैवेज निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है। यानी कि ये 13 अरब डॉलर का जहाज़ है, मैं मजाक कोई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई आम घर की बात नहीं हो रही है, ये 13 अरब डॉलर की बात हो रही है। उसके अंदर एक सेलर कह रहे हैं कि जी मैंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की को डेथ मिस कर दी है। अनदर इज़ थिंकिंग अबाउट लीविंग द नेवी आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर अवे फॉर 1 साल से बेटी का मसला हुआ इसका, तो वो मिसिंग कर रहा है। वो कह रहा है मैं यहाँ से निकलते ही, इस जहाज़ से निकलते ही मैं नेवी छोड़ दूंगा। 2 more said the ship had sewerage problem। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बाकी जो वो हैं क्रू मेंबर्स, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं, और ये बताया जा रहा है कि अब जो वहाँ पर एयरक्राफ्ट के अंदर लोग यहाँ ठहरे हुए हैं, जो कि तादाद हज़ारों में है, तकरीबन 4,500 सेलर्स वहाँ मौजूद हैं, या फाइटर्स मौजूद हैं, या लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी हर बंदे को 45 मिनट सफ़र वेट करना पड़ता है कि उसकी बारी आएगी। और 45 मिनट का सफ़र, ठीक है ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इस टाइम नाइट मेयर बना होगा ना, एक हालात ख़राब होंगे। यानी कि वो मुझे बताइए, उन सबके अगर ये सूरत हाल हो गई है तो मुझे बताएं इन्होंने इस हालात के अंदर टॉयलेट लाइन में खड़े हुए हैं, 45 मिनट से बारी आ रही है, तो फिर अगली की बारी फिर आ रही है, इस तरीके से इन्होंने जंग लड़नी है। बहरहाल इसी दरमियान में मैं आपके सामने जो खबर रख रहा हूँ वो ये है कि दूसरी तरफ जो हमारे इल्म में था ही नहीं, वो खबर आ गई है कि IRGC शहीद महदावी वारशिप कंप्लीट फर्स्ट मिशन। तो मेरे इल्म में तो नहीं था कि इन्होंने कोई ईरानी इब्राहिम लिंकन, मतलब ये मैं नाम दे रहा हूँ, मैं ये नाम नहीं है, इन्होंने ईरानी इब्राहिम लिंकन बना दिया और वो अपना मिशन कामयाब करके लौट रहा है। यानी कि जो उसने अपनी ड्रिल की है वो कामयाब रहा है, उसको शिकायत नहीं है, वहाँ पर लोग खुश, ईरानी खुश। ये 13 अरब डॉलर का भी नहीं है, ये ईरान के अंदर का बना हुआ है। तो बहुत फ़र्क है इस टाइम अमेरिका और उसके मामलात में बहुत फ़र्क है जो हम देख रहे हैं। ईरान की एक और चीज़ जो मेरे सामने आई है, सब पहले मैं खबर दूँ, बल्कि मैं खबर दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी सरप्राइज़ मेरे लिए था, तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम खबरें कंप्लीट कर लें, और वो ये है कि इसराइल कह रहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का वक्त करीब आ चुका है, ठीक है। यानी कि इस टाइम हम ये सुन रहे हैं इसराइल की तरफ से कि बस जंग होने ही वाली, जंग में कुछ रहा नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर हमें घबराहट की बातें भी नज़र आ रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास खबर आई कि पेंटागन के एक बहुत बड़े अफसर ने कहा कि ट्रंप से कि सर ये जंग मत करें,
कोई भी बहाना बना लें, कोई भी ताउन कर लें, मज़ाकरात कामयाब हो गए ये बोल दीजिए, और मज़ाकरात कामयाब हो गए निकल लीजिए। जंग मत लड़ें, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हमको होगा कि आपके तसव्वुर से ज़्यादा होगा। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप तसव्वुर कीजिए कि मिसाल में दे रहा हूँ, इब्राहिम लिंकन है, ठीक है ना, ये दूसरा जहाज़ जो आ रहा है जिसके अंदर सभी बीमार पड़े हुए हैं, अगर वो आ रहा है, अगर वो जहाज़ आ रहा है उसके ऊपर एंटीसेप्टर लगे हुए हैं, वो हवा से जो भी उसके ऊपर मिसाइल आएगा वो मार सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर मच्छरों का हमला हो जाए तो फिर क्या होगा? मैं उन मच्छरों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मच्छर आपके घरों में या मेरे घरों में मौजूद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मच्छर जो हैं, आप ये देखिए, ट्रंप रिजेक्ट्स रिपोर्ट। ट्रंप ने कहा कि जी ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, उसने मुझे कहा ही नहीं है। भाई बात ये है कि इतनी बारीक बात बाहर निकली कैसे? ठीक है ना, कोई बात तो हुई है ना, तो तभी निकलती है। बात होती है, बात का वजूद मिलता है, तो उसके बाद ही वो बाहर आती है। मैं बात कर रहा था मच्छरों की, तो वो मैं आपके सामने रख दूं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बेड़ा देख रहे हैं आप, ये हैं जिनको कहा जाता है कि ये मच्छर हैं पानी के, जिनकी एक की स्पीड जो है वो 110 की स्पीड है इनकी। ये अटैक कर सकते हैं, ये फायर कर सकते हैं, इनके ऊपर आला किस्म के मिसाइल नस्ब्स हैं, ठीक है, और ये मिसाइल मारते हैं और ये एकदम से झपटा करते हैं। ये तकरीबन 1500 से ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 1500 से ज़्यादा हैं और जिस पानी में ये हैं उसमें इब्राहिम लिंकन तो नहीं घूम सकता ना, ये घूम सकते हैं। इब्राहिम लिंकन तो नहीं भाग सकता इनके पीछे, लेकिन ये वहाँ से मार के भाग सकते हैं, और इनको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये 1500 अगर मुख्तलिफ जावियों से आएंगे तो आपका रुख किस तरफ होगा इनको मारने के लिए। और क्या इब्राहिम लिंकन से इसको आप मार सकते हैं? तो तकरीबन नामुमकिन है। ये ऐसा ही है कि आप मुझे बोलें कि मैं एक टैंक लेके बैठा हुआ हूँ, आप टैंक में हैं, ठीक है, पूरा लोडेड टैंक है, और आपने घर के अंदर मच्छर मारने हैं, ये वो वाली बात है। तो ये तकरीबन नामुमकिन है इनको मारना। तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा भी होगा कि ये जो चीज़ है, ये इंतहाई ख़तरनाक है, और इसके अंदर नेवी जो पर्शियन गल्फ है शो डाउन हुआ है। इसके अंदर ट्रंप कैरियर आर्मादा फेसिस ईरान मॉस्किटो फ्लीट एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पावर बैलेंस ट्रीट। तो यहाँ पर मामला जो है ना वो अब नई रुख या नई बातें हमारे सामने आती जा रही हैं, हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, और डेवलपमेंट्स जो हैं वो तेज़ी के साथ बदल रही हैं, और बैलेंस ऑफ पावर भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यानी कि आप ये देखिएगा कि नेतन्याहू कह रहा है कि तेहरान और वाशिंगटन में बढ़ती कशीदगी के दौरान इसराइल मुश्किल दिनों से गुजर रहा है। भाई आपके ऊपर मुश्किल क्यों आ रही है? ईरान मुश्किल दौर से नहीं गुजर रहा, अमेरिका मुश्किल दौर से नहीं गुजर रहा, इस दरमियान में इसराइल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बिकॉज यू नो दैट कि अगर अमेरिका डिफेंड ना कर सका तो फिर क्या होगा? अगर अमेरिका लड़ा ही नहीं तो फिर क्या होगा? अगर अमेरिका लड़ा, उसका जवाब मुझ पर दिया गया तो क्या होगा? और आप पर तो देंगे, ये बात तो तय है कि उसने पहले बताया हुआ है कि जो 12 रोज़ा जंग की, वो कहते हैं कि ये शिकस्त हुई थी इनको, वो शिकस्त थी इनकी इसराइल की, जिसमें इन्होंने बैक कर लिया था। अभी वो कह रहे हैं कि अभी तो हम रेडी हैं, अभी तो हमने अपने तरीके से करना है काम, यानी कि हम लोग पहले से हमने होमवर्क किया हुआ है कि हमने एक साथ क्या लॉन्च करना है। वो कहते हैं ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसका खौफ अब लोगों को ज़्यादा नहीं रहा, इतना डर नहीं लग रहा उनको। और मैं आपके सामने कुछ और भी इसमें ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि इसराइल जो है वो भी मुझे मोटिवेटेड लग नहीं रहा है। ये खबरें बता रही हैं, उनकी अपनी खबरें बता रही हैं, यानी कि वहाँ पर जो फ़ौजी हैं वो 2 साल के थके हुए हैं, मेंटली डिसेबल हो गए हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का दिमाग सही काम नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है उनको एक स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए एक छुट्टी कह लें, कुछ भी चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर जंग होने वाली है, तो आप ये खबर देखिएगा कि उनके जो बड़े हैं वो उनसे क्या फरमाते हैं, सो कमिट सुसाइड, तो खुदकुशी कर लो। यानी ये देखिएगा, IDF सोल्जर्स फाइल्ड थाउजेंड्स ऑफ मिस ट्रीटमेंट कंप्लेन इन 2025। वो कह रहे हैं कि जी हम इनको कह रहे थे कि जी हमें थोड़ा सा आप रिलीफ सांस लेने की नौबत दें, हमें कोई जगह दें कि हम अपने आप को दोबारा से रिहेबिलिटेट करें। वहाँ पर वो कहते हैं कि जी अगर आपको मतलब परेशानी है तो आप मर जाओ, खुदकुशी कर लो। ये बड़ों की उनकी राय है, और ये मोटिवेशन है जो इसराइल के फ़ौजी इस टाइम हासिल कर रहे हैं। और ये 1-2 की तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ, थाउजेंड्स की है। बहरहाल मगरबी किनारे के ऊपर भी उन्होंने चढ़ाई तकरीबन कर दी है। कहते हैं कि 18 मुसलमान ममालिक, यूरोपीय ममालिक की एक कोशिश हुई है सऊदी अरबिया के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब को समझ नहीं आ रही है कि इस टाइम इसराइल चाह क्या रहा है। वो कहता है हमें पता ही नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं कि हमें क्लियर तो करें। लेकिन इसराइल जो मगरबी किनारा है वो तकलीफ़ में है इस टाइम, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी सरकारी ज़मीन हो गई है। सरकारी ज़मीन को डिक्लेयर करते ही इन्होंने अनाउंस किया है कि हम यहाँ पर
कब्ज़ा करेंगे और कब्ज़ा करने के साथ ही जो है उन्होंने अजीब व गरीब काम शुरू कर दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसराइली आबादकारों का रमज़ान में मगरबी किनारे की मस्जिद पर हमला किया, तोड़ फोड़ की। कोई लॉजिक नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो ऐसा कर रहे हैं तंग करने के लिए मुसलमानों को, या ये बाबर कराने के लिए कि भाई अब आपकी यहाँ पर ज़िंदगी महफूज नहीं है तो आप लोग भी हिजरत करें, क्योंकि एक कानून है, आपके इल्म में होना चाहिए, एक कानून है गज़ा के लोगों के लिए, मगरबी किनारे के लिए। अगर आप फ़लस्तीनी हैं, अगर आप एक बार अपनी बाउंड्री छोड़ देंगे, मतलब गज़ा से बाहर आ जाएंगे या मगरबी किनारे से बाहर आ जाएंगे, तो आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है ना। यानी कि आपको हिजरत वंस टाइम अलाउ है, अगर आप जाएंगे आपको जाने दिया जाएगा, आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसीलिए ये लोग जो है ना वहाँ पे अटके हुए फंसे हुए हैं। पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह, नेपाल भूटान की तरह नहीं है कि आप 2 साल दुबई रहकर आ गए या सऊदी अरब रह के आ गए या यूरोप से होकर आ गए, ऐसा नहीं है। अगर आप गए तो गए। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो उनको बता रहे हैं कि जी आपकी सूरत हाल अब ठीक ज़्यादा है नहीं। इस पर मजम्मत के अलावा क्या होगा तो मुझे नहीं लगता। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मजम्मत से ज़्यादा इस पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका जो है और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं और उसके जो इक्विपमेंट्स हैं आपके सामने रख दिए हैं, आपके ख्याल में आप कैसे देखते हैं इसको, ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।